करेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये वो सेंटेंस है जिसमें आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं छोटे छोटे फिक्रों से। एक बात इसकी आपने याद रखनी है, इसे ना राव तो आपने शायद लफ्ज़ सुना होगा, ये आम कास्ट के पहले ये राव होता है। इस सेंटेंस में क्या होता है, आल स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट, और ये जो ए है ये एडवाइस, और ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर। इन फिक्रों में आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस करते हो या ऑर्डर करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जब उर्दू में सेंटेंस आएगा उसे सॉल्व इस तरह करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म पहले लगानी फिर बाद में हो गया बस। और ये पॉजिटिव का फॉर्मूला है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो और जब नेगेटिव हो तो आपने क्या लगाना है, बस डू नॉट और प्लस आगे वही फॉर्मूला पॉजिटिव वाला। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। अब ये देखो, अभी हम कहते हैं कि दरवाजा खोलो, खोलो और साथ ही नेगेटिव, दरवाजा मत खोलो। दरवाजा खोलो, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी, ओपन दी डोर। नेगेटिव में क्या करना है, शुरू में डू नॉट आ जाना है, आगे फिर डू नॉट ओपन दी डोर। अच्छा, अब आप इन फिक्रों की देख रहे होंगे, खास बात यह है कि इसमें कोई फाइल नहीं है, कोई फाइल नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सिर्फ दोनों। अच्छा, अब इसकी और एग्जांपल्स करते हैं, जैसा कि गरीबों की मदद करो। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मदद करना हेल्प, गरीबों की दावत। अब ये जो है, हम ये दरवाज़ा खोलो ये हुक्म भी दे रहे हैं। अगर ये अब हमने फिक्रा लिखा गरीबों की मदद करो, ये नसीहत भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमने अच्छा ठीक है, हेल्प मदद करना, हेल्प गरीबों की, द इंग्लिश है। अच्छा, अभी हम कहते हैं नमाज पढ़ो, ये नसीहत भी हो सकती है, हुक्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑफर, नमाज पढ़ना हमेशा ऑफर दी प्रेयर। तो ये वो सेंटेंस है जिसके जरिए से आप किसी के साथ बिना किसी छोटे के साथ, बड़े के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं छोटे छोटे फिक्रों से। ठीक है, आप कहते हैं पानी लाओ, आप कहते हैं पौधों को पानी दो, पानी देना वाटर, वाटर दी प्लांट्स। अच्छा, अब मैं कहता हूँ दरख्त उगाओ, ग्रो ट्रीज, उगाना ग्रो, दरख्त ट्रीज। तो ये छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप किसी के साथ भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। इसी के साथ हम एक और इसी लेक्चर में करते हैं रूल, लेट अस, लेट हिम, उसका
लेटर्स की तरफ जाने से पहले आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको बता दें। नोट का मतलब होता है कोई आम बात। जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस में दो फिक्रे होना, जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस का जुमला दो फिक्रों पर मुश्तमिल हो, जब भी आईएस का इंपैरेटिव सेंटेंस का फिक्रा दो जुमलों पर मुश्तमिल हो तो पहले फिक्रे का तर्जुमा टेंस के मुताबिक करते हैं। और इन दोनों जुमलों को आपस में मिलाने के लिए हमेशा दैट की जगह लगाते हैं। और अगर ये जुमला नेगेटिव हो तो नॉट टू लगा कर हल करते हैं। अब इस नोट की समझ आपको आएगी जब हम इसकी कोई एग्जांपल करेंगे। तो हम एग्जांपल अभी करते हैं। प्रिंसिपल ने चपरासी को हुक्म दिया कि घंटी बजा दो। अब जो प्रिंसिपल है चपरासी को हमेशा प्रिंसिपल हुक्म ही देगा। प्रिंसिपल अब ये भाई हुक्म दिया, ये दिया जो है अलिफ हमें बता रहा है कि ना ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसकी जगह ऑर्डर नहीं सिर्फ लगेगा, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म लगेगी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग अब ये देख रहे हो आप कि हम आमतौर पर ना फिक्रों को जोड़ने के लिए टू यहाँ पे दैट लगाते हैं। तो यहाँ पे भाई इंपैरेटिव सेंटेंस में आपने टू लगाना है, दैट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अच्छा आप इसकी और एग्जांपल करते हैं। मैं ने अपने बड़े भाई से कहा कि मेरी मदद करें। अब मैंने अपने बड़े भाई से ऑर्डर तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं अब क्या करूँगा, ये कहा ने हमें कहा कि ना ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आई तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्टेड होगा। आई रिक्वेस्टेड माय एल्डर ब्रदर, जोड़ने के लिए हमने टू लगाना है, टू हेल्प। अब हम एक नेगेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को नेगेटिव कर देते हैं। मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि मेरी
मदद ना करें। वही आई रिक्वेस्ट यू माय एल्डर ब्रदर। अब आप अगर देखें तो ये हमारा नोट हमारे पास लिखा हुआ है दैट जगह टू और अगर मंफी हो जाए तो नॉट टू। अब यहाँ पे टू था तो इधर अगर मंफी आ गया तो इसकी जगह नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू, बाकी सारा नहीं। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो जो है नेक्स्ट हम लेटर्स लैटिन का अगले लेक्चर में आपको देंगे। तो ये अभी इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसी के साथ भी इंग्लिश में बोल सकते हैं और छोटे छोटे फिक्रों से आप इंग्लिश बोल के अगले बंदे को हासिल भी कर सकते हैं। तो माँ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।